वीडियोस में हमने ट्रेडिंग की बात की, स्टॉक मार्केट की बात की, म्यूचुअल फंड्स की बात की, ईटीएफ्स की बात की। आज बात करते हैं कि व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स नाम से पता चल रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज, एक ऐसी मार्केट प्लेस जहाँ पे आप करेंसीज को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। ये इतना सिंपल है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में आप कंपनीज के शेयर्स खरीदते हो, इस तरह फॉरेक्स मार्केट से आप क्या कहते हैं करेंसीज खरीदते हो और बेचते हो। अब इसकी मिसाल बड़ी सिंपल सी हम समझ लेते हैं। हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान की अगर मिसाल लें या इंडिया की मिसाल लें, वो कैसे है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी रुपी इस्तेमाल होता है, इंडिया में इंडियन रुपी इस्तेमाल होता है। तो जिस तरह पाकिस्तान की एक सही एग्जांपल हो सकती है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी, अगर करेंसी की बात, इकोनॉमी नहीं करेंसी की बात की जाए, क्योंकि इकोनॉमी सारी डिपेंड नहीं कर रही होती। इकोनॉमी अगर खराब जा रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी करेंसी की वैल्यू भी गिरती जाएगी। सो ऐसा नहीं होता। मतलब एक इकोनॉमी की डायरेक्ट रिफ्लेक्शन करेंसी नहीं होती। सो अगर पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तानी करेंसी अगर पिछले 3-4 सालों में देखें तो बहुत नीचे आई है। 2018 में $1 की वैल्यू तकरीबन 100 रुपये थी, 104 रुपये, 105 रुपये थी। अगर मैंने उस वक्त क्या कहते हैं फॉर एग्जाम्पल $100 ले लिए होते तो उसकी आज वैल्यू क्या होती। $100 की उस वक्त वैल्यू 100 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये थी। आज वो अगर 300 का है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 30,000 रुपये। अगर मैंने उस पैसे को पाकिस्तान में इस्तेमाल करना है तो मैं उस 30,000 को इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर इन्फ्लेशन भी है। सो अच्छा, इसमें ना एक बेसिक जो कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है ना, स्टॉक मार्केट का अगर कंसेप्ट लेते हैं ना हम, कि उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें आप बेसिकली सिंपली ये कर सकते हो कि आप एक्टिव ट्रेडिंग भी कर सकते हो, पैसिव भी कर सकते हो। मोस्टली लोग, अगर हम मिसालें देखते हैं वॉरेन बफेट की देखते हैं, तो वो कहते हैं यार शेयर्स खरीदो और होल्ड करो और फिर बेचो, जब उसके शेयर की वैल्यू बढ़ जाए तब बेच दो। लेकिन यहाँ पे फॉरेक्स में इस तरह से काम नहीं करती चीज़ें। मतलब आप मैं अगर इसी की मिसाल हम लेते हैं कि मैं अगर डॉलर खरीद के रख लेता हूँ तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू गिरेगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं ये उम्मीद तो कभी कर नहीं सकता। तो इसीलिए ये डे ट्रेडिंग चल रही होती है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में आप खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो। ये डिमांड एंड सप्लाई पे सारा कुछ मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो उस टाइम पे आपको एक्टिवली ये ट्रेडिंग करनी पड़ती है। ये ऐसे नहीं है कि आप लेके होल्ड कर लो, वो भी चीज़ काम कर सकती है बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करती। मतलब अगर पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो मैं डॉलर खरीदूंगा कि पाकिस्तानी रुपया खरीदूंगा, या फिर पाकिस्तानी रुपया खरीदूंगा अगर मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तानी रुपया बेहतर हो सकता है। या सही मिसाल अगर लें तो चाइना का जो येन है मैं वो लूँ। सो ये सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये इतना सिमिलर उस तरह से नहीं है स्टॉक मार्केट की तरह, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिक सेम ही है। लेकिन इसमें एक्टिव ट्रेडिंग होती है, उसके ज़रिए मोस्टली लोग इसमें प्रॉफिट बनाते हैं। ऐसे भी होता है कि कई लोगों ने अब जिस तरह डॉलर लेके रखे होंगे और वो अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ी होगी तो वो, अगर वो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट यहाँ पे करना है फिर उनको फ़ायदा, अगर वो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट बाहर करना था तो उन डॉलर्स को रखने का कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा होना नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी की तो वैल्यू गिर गई है जहाँ पे उन्होंने पैसे खर्चने थे या कमाने थे वहाँ से। सो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है आपका कि आपने कहाँ से पैसे कमाए हैं, फिर कहाँ पे खर्चने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का है वो करेंसी की ट्रेडिंग है। ये आप ऑनलाइन भी आजकल कर सकते हो, और वैसे भी फिजिकली आप डॉलर खरीद के रख लो या यूरोस को खरीद के रख लो या कोई भी करेंसी खरीद के रख लो जो आपको लगता है कि ऊपर जाएगी। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सो बाकी फिर आपसे बात होगी।